सोचो एक दिन अचानक पूरा मल्टीवर्स कंट्रोल से बाहर हो जाए, नाइन आपस में टकराने लगे, रियलिटी में दरारें पड़ने लगे और इन सब के पीछे बस एक ही नाम आता है, डॉक्टर डूम। देखो भाई साहब, ये थ्योरी कोई हल्की फुल्की थ्योरी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर ये सच हुई तो एमसीयू के पूरे मल्टीवर्स सागा का मतलब ही बदल जाएगा। चलो फिर स्टोरी को स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले तुम अपनी एक्स का मैसेज चेक कर लेना। देखो कहानी स्टार्ट होती है टीवीए से, वही जगह जो हर टाइमलाइन को कंट्रोल करती है। मतलब अगर टीवीए गिरा तो मल्टीवर्स का ट्रैफिक सिग्नल ही बंद हो जाएगा। और हम सब जानते हैं कि आखिर में टीवीए को कौन संभाल रहा था, हमारा लोकी। लेकिन ये पुराना शरारती लोकी बिल्कुल भी नहीं है। ये वो लोकी है जिसने खुद को कुर्बान करके टाइमलाइंस को बचाया, उनको बैलेंस किया। और अगर लोकी गया तो मल्टीवर्स भी बर्बाद हो जाएगा। ऐसा कैसे बर्बाद हो जाएगा? तुम डॉक्टर डूम भी तो बैठा है, उसको भूलो मत। देखो डॉक्टर डूम कोई टाइम ट्रेवलर बिल्कुल भी नहीं है। वो सिस्टम यूज नहीं करता, वो सिस्टम चुरा लेता है। वो कंट्रोल नहीं चाहता, बल्कि वो रियलिटी को अपने हिसाब से रीराइट करना चाहता है। थ्योरी कहती है कि समहाउ हमारा डॉक्टर डूम टीवी तक पहुंच जाता है और उसका सामना होता है लोकी से। और गेस करो क्या होता है? लोकी यहाँ पर मर जाता, अपना दम तोड़ देता। लेकिन यहीं से तो असली ट्विस्ट है, क्योंकि लोकी अब सिर्फ एक गार्ड नहीं रहा, वो टाइमलाइंस का कंसेप्ट बन चुका है। उसकी बॉडी खत्म हो सकती है लेकिन उसकी प्रेजेंस बिल्कुल भी नहीं, इसलिए उसका एंड असली एंड नहीं होता। तो यही वजह है कि हमारा लोकी सीक्रेट वॉर्स में वापस भी आता है, लेकिन अकेले बिल्कुल भी नहीं, बल्कि वो आता है मल्टीवर्स अवेंजर्स आर्मी के साथ। अलग अलग यूनिवर्स के हीरो वेरिएंट्स, यानी ऐसे अवेंजर्स जिन्हें हमने शायद कभी स्क्रीन पर ठीक से देखा भी ना हो मतलब। तब सामने आता है उसका नया रूप, अवेंजर्स प्राइम, एक ऐसा लीडर जो तब उभरता है जब पूरा मल्टीवर्स टूटने वाला होता है। भले ही हमारा आयरन मैन पृथ्वी का हीरो था, भले ही हमारा कैप्टन अमेरिका उम्मीद का प्रतीक था, लेकिन लोकी वो जानता है हर टाइमलाइन का दर्द क्या है, हर यूनिवर्स का अंजाम क्या है। और इसलिए भाई साहब अब आता है टाइमलाइन का वो हिस्सा जो तुम्हारा दिमाग हिला देगा। क्या हिला हुआ तो तुम्हारा कुछ और भी है। नो पर्सनल कमेंट्स, आगे बढ़ते हैं। ज्यादा हो गया, आगे बढ़ते हैं। देखो भाई साहब, स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे और अवेंजर्स डूम्सडे, ये दोनों ही फिल्म असल जिंदगी में तो अलग टाइम पीरियड पर रिलीज होंगी, लेकिन इन यूनिवर्स ये दोनों ही 2028 में सेट है। मतलब जब डूम्सडे में हमारे अवेंजर्स डूम से लड़ रहे होंगे, तो उसी समय हमारा पीटर भी अपनी अलग तबाही से जूझ रहा होगा। और तुम समझो ये कितना बड़ा गेम है। देखो लोग पूछते हैं कि स्पाइडरमैन अवेंजर्स में क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि भाई साहब वो गायब नहीं है, बल्कि वो उसी समय दूसरी लड़ाई लड़ रहा होगा। मतलब साल तो वही होगा लेकिन लड़ाई अलग होगी। और इसका मतलब है ब्रांड न्यू डे कोई स्पाइडर स्टोरी नहीं होने वाली है, बल्कि सीधा सेटअप है सीक्रेट वॉर्स के लिए। आगे बढ़ते हैं। देखो कहानी पहुंचती है अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर, क्योंकि र्यूमर्स कह रहे हैं कि डूम्सडे की शुरुआत ही एक ऐसे सीन से होगी जो ये बताने के लिए काफी है कि डॉक्टर डूम क्या चीज है। कुछ सेकंड्स में ही डॉक्टर डूम टोबी मैगवायर वाली स्पाइडरमैन और ह्यू जैकमैन के वुल्वरीन को मार देगा। और अगर ये सच हुआ तो भाई साहब ये सिर्फ एक शॉक वैल्यू नहीं है, बल्कि स्टेटमेंट होगा कि मूवी फैन सर्विस के सहारे नहीं चलेगी, ना ही इस बार कोई नॉस्टैल्जिया शील्ड बनेगी, ना ही इस बार ये तो वापस आ जाएगा वाला भरोसा चलेगा। क्योंकि एमसीयू की सबसे बड़ी कमजोरी क्या रही है हम सब जानते हैं, मौत कभी परमानेंट महसूस नहीं होती। हमें हमेशा यही लगा है कि ये किसी स्टोन या फिर किसी टाइम ट्रिक या फिर किसी वेरिएंट से ठीक हो जाएगा। लेकिन भाई साहब अगर तुम पहले ही कुछ सेकंड्स में आइकॉनिक हीरोज को मार गिराओ तो बात कुछ और होती है। खैर आज की वीडियो में बहुत हो गया। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। खैर देरी ना करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। जब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना मत भूलना, और साथ में अपनी एक्स का भी। बाय गाइस।